अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी इंजेक्शन मेहंदी की 10th क्लास है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक स्केच बना लेते हैं अपने स्केच बुक पे। आज हम सबसे पहले तो ज़रा बैलेंस करना सीखेंगे किसी डिज़ाइन को, कि अगर कोई डिज़ाइन हम बना रहे हैं कलाई से फिंगर की तरफ, तो उसका बैलेंस कैसे होना चाहिए। और अगर हमारा कलाई से छोटी उंगली की तरफ डिज़ाइन जाता है या कलाई से शहादत की उंगली की तरफ जाता है, तो हमें अपना बैलेंस कैसे रखना। अब दरमियान में रखना हो तो वो भी। तो अभी जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो कलाई से दरमियान वाली उंगली की तरफ है। उसके लिए हमने सबसे पहले एक छोटा सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद हम अपनी लाइन को डार्क कर रहे हैं। लाइन को डार्क करने के बाद हमने अपनी लाइन को डबल किया और अब हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं। अब तक हम जितनी क्लासेस ले चुके हैं इसमें हमने स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा की है, तो उम्मीद है कि आप लोगों की स्क्रोलिंग भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी होगी, क्योंकि स्क्रोलिंग ही डिज़ाइन को ख़राब करती है और स्क्रोलिंग ही डिज़ाइन को नीट करती है। तो अब हमने सर्कल के दरमियान वही सेम चेक बना लिया और अब हम इस चेक की फिलिंग कर देंगे। आने वाली अपनी क्लासेस में मैं फार्मूले के बारे में बताऊंगी कि जो फार्मूला इस मेहंदी को बनाने के लिए यूज़ होता है उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं और किस तरह से उसको हम बनाते हैं। तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और ऑफ़लाइन भी मिल जाती हैं। ऑफ़लाइन तो ज़्यादा मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा मिल जाती हैं। और ये हमें मिलती हैं, जो लोग लाहौर में रहते हैं उनके लिए तो इजी है कि उन्हें ये मिल जाती हैं शालम मार्केट में। तो शालम मार्केट में ये है मेहंदी की शॉप्स हैं, जो वो लोग ये सब कुछ सेल करते हैं और वहाँ से हमें ये पूरा फार्मूला मिल जाता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली क्लासेस में वो सब चीज़ें दिखाऊंगी भी कि उनकी क्या शक्ल होती है, और फिर वो आपके सामने बनाऊंगी भी, ताकि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वो कंप्लीट तौर पे दूर हो जाए कि ये लिक्विड बनता कैसे है। और वही सब चीज़ें आप अपने पास मंगवा कर रख लें और जब ज़रूरत हो वो लिक्विड बना लें, तो आपका काफ़ी टाइम तक वो लिक्विड चल जाता है। वो छोटी सी क्वांटिटी में यूज़ होता है और आप उसको अगर मेयरिंग में बनाते हैं, यानी कि एक जो साइज़ हमारा होता है, यानी कि एक कोन के साथ अगर आप बनाते हैं, तो वो आपके कम से कम भी 6-7 हैंड पे आपके मेहंदी जो है वो लग जाती है अच्छी तरह से भर भर के। और जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप उसे दोबारा बना लें। एक बार इसको बनाना पड़ता है, इसका जो एक फार्मूला है उसको बना के आप एक बार रख लें, और जस्ट जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो हमने इसकी मिक्सिंग करनी होती है। सिर्फ कौन मेहंदी जो होती है वो हमारे जो लिक्विड है उसकी वो लाइफ जो है ना उसको गड़बड़ कर रही होती है। इसलिए हम कौन मेहंदी की वजह से हमें वो मेहंदी जो है वो हर 24 आवर बाद दोबारा बनानी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर हम लोग ना बनाएं, बाकी सब चीज़ें हमारी एज इट सालों साल चल जाती हैं। सिर्फ कौन मेहंदी जो होती है वो हमें फ्रेश यूज़ करनी पड़ती है और वो हमें हर जगह से आराम से मिल जाती है। बाकी सब चीज़ें हम अपने घर में बल्क में मंगवा के रख सकते हैं। कौन मेहंदी जो है वो हमें फ्रेश यूज़ करनी होगी।
तो डिज़ाइन हमारा पहुंच गया है काफ़ी आगे। तो सर्कल के बाद मैंने स्क्रोलिंग की है। स्क्रोलिंग के बाद मैंने एक छोटा फ्लावर बनाया है टॉप पे, और उसके बाद फिर एक फ्लावर बनाया है, और स्टार्ट देने के लिए मैंने उसके ऊपर कर्ल बनाए हैं। उसके बाद मैंने फिर उसको नीचे एक और कर्ल बना के और स्क्रोलिंग की, और स्क्रोलिंग करने के बाद मैंने उसकी लाइन डबल कर ली है, और अब मैंने नीचे एक कैरी बना ली है। ये बेसिक्स डिज़ाइन है जो कि मैं इस तरह से बनाती हुई नीचे आऊँगी, और उसके बाद हम लोग साइडों पे और जो भी जगह पे हमें कमी महसूस होगी, या जो जगह भी हमारी खाली खाली होगी, उस पे हम छोटे फ्लावर या छोटे एलिमेंट्स बना के अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। जितनी नीट हमारी स्क्रोलिंग होती है उतना ही नीट हमारा डिज़ाइन बनता है। तो बस स्क्रोलिंग आपकी नीट हो जाए तो छोटी मोटी गलती हो भी तो वो भी आपकी छूट जाती है। अब कैरी में भी मैं फिलिंग कर रही हूँ। अब मैं उसमें चेक बना रही हूँ। के बाद मैंने अब फिलिंग कर ली। अब मुझे ये साइड पे जो जगह खाली लग रही थी, अब मैंने वहाँ पे बैलेंस करना है। अपने ऊपर से जो डिज़ाइन आ रहा है उसी डिज़ाइन को देखते हुए कि मेरा डिज़ाइन उस ऊपर के बैलेंस से बाहर ना हो। मैंने अब छोटी पत्तियों की मदद से एक छोटा फ्लावर बनाया है, फिर उसके ऊपर लाइन डबल करके मैंने अब स्क्रोलिंग कर दी है। साइड्स पे भी मैंने डॉट डाल के लाइन डबल की। हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे डिज़ाइन का बैलेंस दोनों तरफ से एक जैसा हो। ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, दोनों साइड से एक जैसा ही हो। अब ये कॉर्नर पे जो जगह हमारी खाली थी, इसमें हमने पत्तियाँ बना के फिर कर दी यहाँ से। जो ये हमारी कैरी है, इसको हमने हार्ट शेप पेटल्स की मदद से एक खूबसूरत लुक दे दिया। नेक्स्ट जो हमारे डिज़ाइन बनेंगे वो थोड़े से हैवी होंगे, क्योंकि अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी एडवांस क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारे डिज़ाइन थोड़े हैवी होंगे, ब्राइडल्स की लुक में होंगे, और फिर हम इंशाल्लाह कोन से मेहंदी लगाना भी सीखेंगे, और फिर उसके बाद इंजेक्शन। मेन फोकस जो है वो हमारा इंजेक्शन मेहंदी है, लेकिन फिर भी मैं कोन से भी थोड़ा सिखा दूंगी, ताकि अगर आपके पास इंजेक्शन ना भी हो तो भी आप इस स्केचेस वाली क्लासेस की मदद से आप कौन से भी मेहंदी लगा सकें। अगर किसी को नहीं लगवानी इंजेक्शन मेहंदी, क्योंकि हमारे
अरब ममालिक में इसका ट्रेंड नहीं है। तो अगर हम वहाँ जाकर ये मेहंदी लगाते हैं तो वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये केमिकल है, तो इसलिए फिर वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो तब हमें होता है कि हमें तो इंजेक्शन मेहंदी आती है और हम अब क्या करें, क्योंकि मैंने ख़ुद ये प्रॉब्लम फेस की है, इसलिए मुझे पता है। जब मैं स्टार्ट में आज से कोई 7-8 साल पहले इंजेक्शन मेहंदी सीख कर गई, तो वहाँ जब मैंने बताया कि मुझे इंजेक्शन मेहंदी लगाने आती है, तो वो लोग नहीं इस चीज़ को परमिशन दे रहे थे कि जी हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है और हम इसको भी अलाउ नहीं कर सकते अपने सैलून्स में। तो फिर मुझे उस वक्त थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। मैंने तो कोन मेहंदी से नहीं सीखा, मुझे तो इंजेक्शन मेहंदी लगाने आती है। लेकिन फिर मैंने जो कुछ स्केचेस मैंने सीखे हुए थे इंजेक्शन मेहंदी के दौरान, तो फिर मैंने दोबारा थोड़ी प्रैक्टिस की, तो मैं कोन मेहंदी से भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाने लग गई थी। तो इस तरह के छोटे मोटे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। मसले के हल की तरफ जाना होता है। हर मसले का हल मौजूद होता है, बस थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है कि इसका क्या हल है। तो इसी तरह अगर आप इंजेक्शन मेहंदी नहीं लगाना चाहते, आप जस्ट कोन मेहंदी से ही अपना काम करना चाहते हैं, तो तब भी आप इस क्लास की मदद से आप अपना सीख के कोन मेहंदी भी लगा सकते हैं। अब मैंने अपनी कैरी के नीचे जो एक छोटा फूल बनाया और उसके बाद मैंने फिर एक और थोड़ी डिफरेंट टाइप की कैरी बना के अपनी फिंगर की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने डिज़ाइन को फिनिश करना है। इसलिए साथ साथ मैं देख रही हूँ कि हाँ, मुझे कहाँ फील हो रहा है कि मेरे डिज़ाइन में थोड़ी कमी है, वहाँ पे मैं कुछ ऐड कर दूँ ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नीचे मैंने कैरी बनाई है, मैं उसकी भी फिलिंग कर दूँगी। अब मैंने जो 3 डिज़ाइन बनाए हैं, तीनों में फिलिंग मेरी थोड़ी अलग अलग तरीके से है। जो सबसे छोटा सर्कल मैंने ऊपर बनाया है, उसमें बिल्कुल मैंने स्ट्रेट स्क्वायर बना दिए हैं, और जो मैंने उसके बाद सेकंड कैरी बनाई है, उसके अंदर मैंने अपनी तिरछी लाइनें लगाई हैं और उसका जो फिलिंग है वो थोड़ी सी ऊपर वाले सर्कल से चेंज हो गई। और अब जो नीचे ये हमने एक और कैरी बनाई है, इसमें हमने और तरह की फिलिंग कर दी है। इसी तरह हम लोग अगर डिफरेंट जैसे जैसे मोटिव बनाते जाएंगे, हर मोटिव की फीलिंग, हर मोटिव का डिज़ाइन, कोशिश यही करनी है कि आप उसको अलग अलग तरीके से बनाएं, ताकि आपका डिज़ाइन रिपीट ना हो और लगे कि हाँ, हर फ्लावर, हर पत्ती डिफरेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे आप दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मैं आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव स्किल्स लेके आऊँगी। इसके बाद ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हम और बहुत कुछ सीखेंगे। तो जो लड़कियाँ अपने घर बैठकर कुछ सीखना चाहती हैं, जिन्हें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये ख़ास तौर पर मेरा चैनल उन्हीं बेटियों के लिए, उन्हीं बहनों के लिए है जो कि ना बाहर जा सकती हैं ना अफोर्ड कर सकती हैं। तो आप लाजमी इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये हमारे लिए सदका जारिया के तौर पर काम करे और इंशाल्लाह इससे सबकी हेल्प हो। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो
किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवाल का, आपकी कंफ्यूजन का जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।